जी। उसी को इस किताब में लिख करके और सचेत मानव के लिए ही मैंने लिखा है कि यदि उससे यह निर्गत गति आधारित संपूर्ण रचना को अगर वो स्वीकार करता है, पढ़ता है, लिखता है, समझता है और जीवन में उतारता है, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अंतिम बात मैं बता दे रहा हूँ, इससे सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार से गौतम बुद्ध के विचारों को जान लेने वाला पूरे जीवन में कभी नहीं भटक सकता है, उसी प्रकार से जब वह इस रचना के बारे में जान जाएगा कि निर्गत गति आधारित यह संपूर्ण रचना स्वचालित है, तो फिर उसे अंतिम सांस तक कभी कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि छित जल पावक गगन और समीरा ये पांचों तत्वों से बना शरीर। हाँ, तो जब इसी से यह पूरी शरीर बनी हुई है और फिर नष्ट होने के बाद इसी में मिल जाना है, तो फिर न कहीं से है न कहीं से आए हैं, न कहीं जाना है। आज ढेर सारी समस्याएं सिर्फ इसीलिए है कि लोगों का यहाँ पेट भरे न भरे, लेकिन पाखंडियों के द्वारा वो अगले जन्म के लिए पूरा इस जीवन को भी बर्बाद कर वर्तमान में रहना है। हाँ। तो साहब इस पुस्तक का कितना होता है, आपने मूल्य रखा है? कहाँ कितना होता है, कितना मूल्य? ये अगर न लिखा जाए तो इस किताब का मूल्य लेखनी तो अनमोल है। हम अपनी तरफ से चाहते हैं ये सब प्रेम आपको हम भेंट दे रहे हैं। तो हम साहब इसको अभी आज के लिए बस इतना ही, लेखक की कलम से हो गया, 2-3 चैप्टर हुए हैं, तो फिर हमें अगली बार आएंगे, आप आज्ञा कर दीजिए। और मैं इसमें हमें ध्यान रहेगा कि हम पूर्व से इसमें से बताए गए ताकि हमें पुस्तक की ज़रूरत ना हो। यह किताब जो है यह किताब जो है ये विदेशों तक गई है। कितनी प्रतियां आपने साहब छपवाई हैं? इसमें हमने 500 छपवाई थी, जिसमें आज भी यह कुछ किताबें हमारे पास हैं, बाकी और किताबों को हमने तो हम जन कल्याण के लिए पुस्तकों को दान करेंगे। हाँ, जो श्रोता है या तो इसका मूल्य भी है निर्धारित। अरे नहीं, ये समर्पित ये है। हमारा लक्ष्य एक और है कि यदि वास्तव में इसमें कुछ है और इसे कोई निकाल लेता है, जान लेता है, ले लेता है, तो वही इसका मूल्य है। बहुत बढ़िया कि हम मानव कल्याण के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेके चल रहे हैं। समता मूलक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करते हैं। साहब का जो बताया है कि मध्यम मार्ग को अपनाना है, न शरीर को जलाइए, न तपाइए, न उपवास रखिए, आप सदा सत्य बोलिए। और साहब 5 वो लक्ष्य बता दीजिए हिंदी में। कौन? आपने असत्य नहीं बोलना है। हाँ, वो तो गौतम बुद्ध की पंचशील है। हम तो बुद्ध धर्म से ही रहेंगे ना। हाँ। उनका मेन लक्ष्य है कि आपने कहा असत्य मत बोलना, बस झूठ, जीवन पूरा हो गया इसमें। फिर दूसरे पे आपने कहा पाप का नहीं करना है, मांस मदिरा नहीं खाना है, प्राणी हिंसा नहीं करना है। और जहाँ तक हिंसा की बात है, तथागत महामानव गौतम बुद्ध ने हिंसा को इतना सूक्ष्म अर्थों से तरासा है कि यदि आपके मन वचन कर्म से आपके बगल में रहने वाले को जरा सा कष्ट हो गया तो वो भी एक हिंसा होता है। मन वचन वाणी से आपका कुछ भी दिल दुख गया तो वो भी एक हिंसा होता है। इतनी सूक्ष्म अंतरंग से उन्होंने अपनी बात को लोगों को कहा है। ये आपका शिष्य आज से आपको गुरु मानता है। अरे भाई, हमें अभी बना लीजिए संपूर्णानंद सागर को। तो बुद्धाय बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी आपके भी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ कितना भी